ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये उसके जो मेरे वाल साहब फौत हो गए तो इसमें मुझे हिस्सा दिलवाया जाए। वो बड़ा फास्टली काम करते हैं, विदिन 2 मंथ मेरा ख्याल है उसमें ये आपको डिसाइड करके हिस्सा दिलवा देते हैं। कम से कम सज़ा 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल की है, जो अपनी बहनों को फ्रॉड से या चीटिंग की वजह से उनको उनकी जायदाद से डिप्राइव करेगा। सब ने दुनिया से चले जाना, ये बहुत सख्त गुनाह है, इसके ऊपर बहुत सख्त वईद हैं। फिर सर ये बताइएगा, हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स फौत हो गए, बच्चे यतीम हो गए, उन पेरेंट्स की कोई जायदाद थी, विरासत थी। ख़ास तौर पे इस केस में ज़्यादातर होता है कि यतीमों की विरासत लोग खा लेते हैं। फिर उसके अलावा भी कि 4 भाई हैं, एक बहन है, वो मिल के 4 भाई कहते हैं कि हमने बहन को कोई हिस्सा नहीं देना। तो जहाँ पे विरासत में आपको हिस्सा ना मिले तो कानून, पाकिस्तान का कानून आपको इसमें क्या रेमेडी देता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि बहनों को विरासत में हिस्सा ना देना, सब ने दुनिया से चले जाना, ये बहुत सख्त गुनाह है, इसके ऊपर बहुत सख्त वईद है। अगर हम इसके चले जाएंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। कानून की हम बात करते हैं। एक इसको फास्टली यानी कि चलाने के लिए इस केस को सिविल कोर्ट से अलग वुमेन मोत्सब एक बना दिया गया है। उसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती। वो ख़तून जो उसको हिस्सा नहीं मिलता, उसके भाई उसको हिस्सा नहीं देते विरासत से, सिंपल एक एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल कर देगी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ख़तून मोत्सब, ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये उसके जो मेरे वाल साहब फौत हो गए तो इसमें मुझे हिस्सा दिलवाया जाए। वो बड़ा फास्टली काम करते हैं, विदिन 2 मंथ मेरा ख्याल है उसमें ये आपको डिसाइड करके हिस्सा दिलवा देते हैं, और उसके बड़े फास्टली यानी कि उसके फीचर्स हैं। दूसरी बात आ गई कि अब 498A पाकिस्तान पिनल कोड का एक नया सेक्शन ऐड हो चुका है। इसके मुताबिक कम से कम सज़ा 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल की है, जो अपनी बहनों को फ्रॉड से या चीटिंग की वजह से उनको उनकी जायदाद से डिप्राइव करेगा। तो ये कानून बड़े सख्त हैं। अब इनके ऊपर जो है ना वो अमल दरामद कराना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 498A पाकिस्तान पिनल कोड में ऐड हो चुका है। इसके ऊपर भाइयों के ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है, और हिस्सा लेने के लिए आप जो है वुमेन मोत्सब में चले जाएँ। वहाँ पे इन दोनों सूरतों में किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन ऑल अदर दैन फिर जो है वो सिविल कोर्ट की एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल होती है।